नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साहिवाल से विधायक सुनील शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल है, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। मोदी सरकार तमाम ऐसी वजह गिना रही है कि किसान के हित में है ये कानून। तो सर, इस कानून के अंदर ऐसी क्या खामियां हैं कि किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर किसान बैठा हुआ है? सरकार भी तो यही कह रही है कि क्या खामियां, आप हमें खामियां बताइए, हम खामियां दूर कर लेंगे। सरकार बार बार आंदोलनकारियों से कह रही है कि आप इस कानून में क्या खामियां हैं वो खामियां बताइएगा, हम उन खामियों को दूर करेंगे। लेकिन जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो खामियां बताने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं वो कानून रद्द करो। ये कोई बात लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट तय करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसमें सभी दलों के लोग होते हैं, वहाँ विचार विमर्श होता है, उसके बाद कोई कानून बनता है। अब कुछ लोग इकट्ठा होकर के पार्लियामेंट को तो के निर्णय को तो नहीं बदल सकते कि बस क्यों उनको बदलना है। हम कहते हैं 2 और 2 गुना 2 4 होते हैं, कोई कहने लगे 2 गुना 2 5 होते हैं, तो नहीं माना जाएगा ना। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन ही नहीं है। जो लोग धरने पर बैठे हैं उसमें कुछ लोग किसान हो सकते हैं, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं और वहाँ की प्रबंध और व्यवस्था भी देख रहे हैं। इस आंदोलन में जो राजनीतिक रूप से इस देश में दल, जिनको जनता ने नकार दिया, बार बार नकार दिया, विधानसभाओं में नकार दिया, लोकसभा में नकार दिया, पंचायत में नकार दिया, हर तरह से राजनीतिक रूप से हताश, निराश और हाशिए पर आ गए लोगों ने कुछ किसानों को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक चलाने का वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन न होकर के वामपंथी दल, कांग्रेस, विपक्षी दल, एनआरसी और सीएए का विरोध करने वाले कुछ लोग, उन सबका मिला जुला आंदोलन है। इस आंदोलन में किसानों की बात कोई कर ही नहीं रहा। अगर किसानों की बात करी जाए तो इस देश में मोदी जी से बड़ा किसानों का शुभचिंतक, किसानों का हितैषी कोई है ही नहीं, और इस बात को देश का किसान जानता है। तभी तो आप देख लीजिएगा कि किसान तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन एक ही प्रांत के लोग, एक ही किस्म के लोग जगह जगह बैठ करके धरना कर रहे हैं, तो बाकी लोग किसान नहीं है क्या? अगर आप किसान इस बिल के समर्थन में है, इस बिल के पास होने से किसान को बहुत लाभ पहुंचने वाला है, उसके परिवारों की आय बढ़ने वाली है, उसको स्वतंत्रता मिलने वाली है। जो गुलामी थी कि उसको अपना सामान केवल मंडी में बेचना है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। वो अपना स्वतंत्र है कि हिंदुस्तान में कहीं भी अपना सामान बेच सकता है। अब तो किसान रेल भी चला दिए। किसान रेल के माध्यम से कहीं भी देश के किसी कोने से दूसरे कोने में ले जा कर के अपना वाजिब दाम पर किसान माल बेचे, वो किसी कंपनी को बेचे, वो किसी दुकानदार को बेचे या वो मंडी में बेचे। पहले भ्रम फैलाया गया कि इस कानून के आने से मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी लागू नहीं होगा। सरकार ने कह दिया कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं। मंडियां पूर्व की भांति अपना काम करेंगी, मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। जिसे मंडी में माल बेचना हो जाकर के मंडी में माल बेचे। फिर कहा गया कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो सरकार ने कहा कि हम टैक्स निर्धारित करेंगे। फिर कहा कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि किसान की जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, सब एग्रीमेंट होगा तो केवल और केवल फसल का होगा। तो कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तर्कहीन, तथ्यहीन, केवल देश को बदनाम करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं। एक मुद्दा और देश में बड़ा गंभीर चल रहा है, लव जिहाद का मुद्दा। समय समय पर यूपी की सरकार जो है लव जिहाद के मुद्दे को उठाती रहती है। यूपी सरकार कानून भी लेके आई है, अभी एमपी की जो सरकार है वो भी कानून ले आई है। लेकिन कानून लाने के बावजूद ये छुटपुट घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज भी 1-2 घटना सामने आई, कल भी आई है। तो सर, किस तरीके से, क्या सिर्फ कानून लाने से घटनाएं रुकेंगी? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने पहल की और लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाए। कानून बनने से जो लोग भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला करके, भ्रमित करके, हाथ में कलावा बांध करके, झोंटा सोनू मोनू नाम रख करके लड़कियों को बहला फुसला करके फंसा लेते थे और फिर उनका जबरन धर्मांतरण कराते थे, इस पर
बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। जो ऐसा करेंगे वो दंडित होंगे, जेल जाएंगे, सजा काटेंगे। और जब ऐसा होगा तो इस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। और उत्तर प्रदेश में इस पर लगाम लगी है। मैं तो मध्य प्रदेश में हुआ, मैं प्रदेश के देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार का कानून माननीय योगी जी ने बनाया, सबको अपने प्रांतों में बनाना चाहिए। ये लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। यूपी के कथाकथित किसान नेता हैं, कथाकथित मैं कह रहा हूँ, राकेश टिकैत लगभग पिछले 1 महीने से यूपी गेट पर डटे हुए हैं। उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हो रहा है ब्राह्मणों के बारे में और मंदिरों के बारे में बड़ी असंसदीय टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। आपने खुद सोशल मीडिया पे एक वीडियो के जारी संदेश भी दिया। तो सर, क्या किसान के रूप में आप कह रहे हैं कि हम किसान नेता हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को, देश के मंदिर को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, तो कितना सही मान रहे हैं आप इस चीज़ को? पहले तो चौधरी राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं, ये ऐसा वो मानते होंगे। किसान उन्हें अपना नेता नहीं मानते। वो 2 बार चुनाव लड़े मेरी जानकारी में, 1 बार का तो पक्का मुझे ध्यान नहीं, शायद 2 बार लड़े, और दोनों बार शायद उनकी जमानत जब्त हुई। और उन क्षेत्रों से लड़े जो किसान बाहुल्य क्षेत्र। अगर वो किसानों के नेता होते तो किसान उन्हें जरूर जिता करके संसद में भेजते। वो दोनों बार अपनी जमानत किसानों के क्षेत्र में गंवा चुके हैं। दूसरी बात, हालांकि उस पर उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली है, तो अब कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि आवेश में, नशे में, क्रोध में आकर के व्यक्ति के मन की जो बात होती है वो निकल जाती है। इस धरने को संचालित वो लोग कर रहे हैं जो सदैव से मंदिरों के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं। और राकेश टिकैत जी उनका मोहरा बन गए। ये राकेश टिकैत के अपने शब्द नहीं है, ये वामपंथियों ने जो उसके दिमाग में भरा वो उसके मुख से निकला है। इसीलिए उसने फिर उसने ध्यान आया मैं गलत कर गया, मैं गलत तार छेड़ दिया, ये तो 440 वोल्ट का करंट लगेगा, तो वापस कर लिया। लेकिन ये वास्तव में किसानों के लिए धरना नहीं है। ये राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्कृति पर हमला करने वाले तत्वों ने किसानों को आगे करके षड्यंत्र रचा है। अन्यथा किसान के धरने में मंदिर का क्या मतलब है भाई? और तुम मंदिर की बात कर रहे हो, फिर मस्जिद की कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? कहते सभी को कहते ना। उसका मैंने जवाब भी दिया कि मंदिर हो 36 कौम हो, अगर आप किसानों के लिए प्रदर्शन करते तो सबसे मदद करते। तुम तो वामपंथियों के हाथ में खेल लो, इसलिए होशियार कौम है वो नहीं करेगी। खैर वो बात खत्म हो चुकी, उसका अब ज़्यादा कोई लाभ नहीं है।